हेलो स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स। और 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने कल थोड़े से इंट्रोडक्शन में बताइए कहाँ से ये ड्राइव हुआ था जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो बना है वो ग्रीक लेटर से बना है, और सॉरी ग्रीक वर्ड है उससे बना है। उसके मीनिंग दो होते हैं, ट्रिग्नोन और दूसरा होता है मेट्रोन। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मीनिंग होता है आपके पास मेजरमेंट। तो जब हम ट्रायंगल को मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हिप्पारकस ने इसकी फाउंड किया था जब, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर था और एस्ट्रोनॉमर में वो जब उसका टूल की तरह एज अ टूल यूज करा था ट्रिग्नोमेट्री को। आज हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमने एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लिया था कि जब दो स्ट्रेट लाइन होती है और दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होती है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है। और एंगल को डिनोट हम थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा या किसी भी अल्फाबेटिकल से उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल भी टू टाइप से करते हैं। एक सिस्टम होता है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जब हम एंगल को जब हम मेजर करते हैं यानी कि मापते हैं तो डिग्री में मापते हैं। डिग्री का साइन ये होता है कि जब आप कोई नंबर लिखोगे ऐसे ऐसे तो हम ऊपर उसके सर पे यानी कि जो उसका टॉप होगा उसके सर पे क्या है एक बिंदु बना लेते हैं, तो इसे डिग्री बोलते हैं हम या डिग्री। और ये इंग्लिश सिस्टम है। दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या है, रेडियन में नापते हैं हम। ठीक है। डिग्री का देखें तो हम जब हम एंगल ऐसे मापते हैं, ये दो लाइन इंक्लाइन है आपस में एक दूसरे, तो यहाँ पे कोई थीटा बनेगा, थीटा डिग्री में लिखा जाएगा ऐसे डिग्री लगा के ऊपर। ठीक है। अब जब ये लाइन अगर हम ऐसे मिला दे तब तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने कल ही बोला था कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के अगर ऊपर आ जाएगी तो एंगल जीरो होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे ऐसे घूमते हैं। दूसरी बात, हमेशा जब हम एंगल बनाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देखो क्लॉकवाइज ये हमारी क्लॉक होती है ना, क्लॉक, तो क्लॉक की जो नीडल्स होती है वो इधर को घूमती है ऐसे ऐसे, है ना। ये होती है क्लॉकवाइज कि जिधर को क्लॉक घूमती है, आपको पता ही होगा। लेकिन जो हम एंगल बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे ऐसे में। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा। तो मान लो ये 45 डिग्री का एंगल है। जब हम ऐसे पहुंचते हैं ना ये पूरा, तो ये 90 डिग्री का हो जाता है। मैंने इसी के साथ बना दिया, मैं अलग से बना देता हूं। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे को बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री। जब दो 90 डिग्री, अब देखो इधर में 90 डिग्री होगा। अगर हम इस लाइन को सीधा कर दें एकदम ऐसे, ये यहाँ पे था आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते ऐसे हो गया लाइन, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये डिग्री में हम एंगल को नापते हैं। फिर 180 डिग्री के बाद हम कहाँ आ जाते हैं। अगर मान लो इसे हम ऐसे, देखो एंगल हमारे कैसे बन रहा है, इधर को घूम रहा है ना, इधर को देखो, ये साइन में बना देता हूँ, ये साइन बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। ठीक है। अब घूमते घूमते हमारे पास ऐसे आ गए, ऐसे यहाँ से शुरू करा था, ऐसे घुमा, ये शुरू हो गया ऐसे और ऐसे। ठीक है। अब ऐसे घुमा, ये पॉइंट तो ऐसे रहा, तो ये कितना आ गया 180 और 90 ऐड कर देंगे और तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और जब ये पूरा ऐसे घूम के आ जाएगा ना, पूरा इसी लाइन पे आ जाए, अब यहाँ से घूमना शुरू करा था, ऐसे घूमना शुरू करा था, यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हो जाता है 360 डिग्री। और तब ये पूरा सर्कुलर हो जाता है ऐसे। ठीक है। मतलब ऐसे घूमते 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 और वापस यहीं पे आ गए, ये हो गया 360। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया ना तो सेम ऐसे ही एंगल बनाएगा, लेकिन सारे के सारे एंगल माइनस में आएंगे। अगर ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया या क्लॉकवाइज आप एंगल बनाना चाह रहे हो तो वो माइनस में लेने पड़ेंगे। बाकी ये ऐसे 45, 30, मतलब 1, 2, 3, 5 ऐसे हम बड़े बड़े एंगल लेते हैं। जैसे 30 ले लिया, 45 ले लिया, क्योंकि इसके पास हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होती है। तो हम 30, 45, 60, 90, 120 ऐसे 180 ऐसे हम वैल्यू लेते हैं। तो एंटी, पहली बात ये रखना है कि जब हम डिग्री में नापते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जब लाइनें को हम आपस में
रोटेट करेंगे तो आपके एंगल पॉजिटिव बनेंगे, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तब वो आपके पास नेगेटिव में आएंगे, लेकिन एंगल वही बनेंगे। अब आते हैं रेडियन में। रेडियन में क्या है कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, और उस फिक्स पॉइंट से उसके चारों ओर आप किधर ही भी जाओगे इक्वल डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आप यहां से चलोगे, इसे रेडियस कहते हैं हम, सेंटर सर्कल के सेंटर से उसके बाउंड्री तक यानी कि सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। और इसे रेडियस जब हम बोलते हैं तो ये रेडियस अगर आप चारों तरफ कहीं भी जाओगे ना, ये इक्वल डिस्टेंस रखेगी। तो मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू करा और ऐसे चलते 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 आप यहाँ पे आ गए, इधर आ गए, तो इसे फिर से हमने रेडियस से जोड़ दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट से चलना शुरू करा और बी पे पहुंचे, तो ये जो कवर करा है ना रास्ता, इसे बोलते हैं हम आर्क, इसे बोलते हैं हम आर्क। तो ये कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो इस आर्क की डिस्टेंस मान लो एस है, ठीक है। अब जब वो यहाँ से शुरू करा एंटी क्लॉकवाइज तो चल रहा है वैसे ऊपर को है ना, तो शुरू करा तो उसने कुछ एंगल भी बनाया होगा, थीटा एंगल बनाया होगा, थीटा मान लो, कुछ भी थीटा मान लो, ऐसे अगर थीटा है तो डिग्री में चल रहा है, लेकिन हम रेडियन की बात कर रहे हैं। जब ये ऐसे चला तो ये कुछ एंगल जरूर बनाएगा, और ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कैसे होता है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इक्वल टू आर की डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, एस अपॉन में आता है आर, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, और इसके थ्रू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थीटा निकालना है थीटा, आर निकालना है तो आर, नहीं तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे हम रेडियन में बनाते हैं, और रेडियन में यहाँ पे जगह नहीं में बनाता है, रेडियन में हम कैसे लेते हैं, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे रेडियन में अगर देखा जाए ना एंगल, और उसको ये मैं डिग्री में लिख देता हूँ, डिग्री में मान लो, डिग्री में हम 30 मार्कर खत्म हो गया, नया मार्कर 30 हो गया, सारे मार्कर खत्म हो गए, 45 60 90, मैं अभी 90 तक ले रहा हूँ, मतलब आगे भी जाता है 180 120 लेकिन ये देखते हैं इनको हम रेडियन में कैसे लिखते हैं। तो रेडियन में अगर आप देखना चाहोगे तो रेडियन मैं लिख देता हूँ, रेडियन आर ए डी, रेडियन, ठीक है। तो जो 30 होता है ना, 30 को हम डिनोट करते हैं पाई अपॉन 6 से, ये रेडियन है। 45 को लिखते हैं पाई बाय 4 यानी कि पाई अपॉन 4, 60 को लिखते हैं पाई अपॉन 3, 90 को लिखते हैं पाई बाय 2। तो ये मेजरमेंट तो दोनों एंगल की है, लेकिन ये देखना पड़ेगा डिग्री में है तो कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 डिग्री। तो वैसे हम, और जब रेडियन में देखते हैं तो 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिखते हैं, और 45 डिग्री को पाई बाय 4, 60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2। इतना कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। आगे मैंने लिखा है डिग्री का मेजरमेंट और रेडियन का मेजरमेंट, फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और 11th क्लास में क्वेश्चन आता है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करो और रेडियन से डिग्री में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 नंबर के आते हैं। डिग्री मेजरमेंट, तो वन राइट एंगल, यानी कि वन राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। तो या तो आप 90 डिग्री ऐसे पूरा लिखो, तो या फिर आप 90 लिखो और उसके साथ में डिग्री वाला साइन लगा दो, ठीक है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। फिर लिखा है हमने 1 डिग्री के इक्वल क्या होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है 60 मिनट। देखो या तो आप 60 मिनट लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो 60 लिखो और उसके ऊपर डैश लगा दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 के मिनट, ऐसे साइन लगा देंगे ऊपर, हल्का सा ऊपर से ऐसे डैश लगा देंगे, ठीक है। अब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 सेकंड में यहाँ पे क्या है 60 लिख रहे हैं और 60 के ऊपर डबल डैश लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट, और मिनट को हम किससे दिखा रहे हैं 1 डैश से। तो 1 मिनट इक्वल टू 60
और 60 के बाद सेकंड यानी कि डबल डैश, तो डबल डैश किसको डिनोट करता है, सेकंड को, सिंगल डैश दिखाता है सिंगल डैश आपको दिखाता है मिनट को, ठीक है। अब रेडियन, रेडियन मेजरमेंट देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने फिर से वही सर्कल बना दिया है, बना रखा था पहले से। ये पूरा सर्कल है, आर इसकी रेडियस है और ये इसका क्या है, आर्क है। तो ये कोई बंदा ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा और थीटा एंगल भी बनाएगा और ये कुछ दूरी भी कवर करेगा। तो यहाँ पे एंगल इक्वल टू ए ओ बी, ये एंगल है हमारे पास थीटा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस और रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस क्या है, आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, या फिर आप लिख सकते हो एस इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के बुक में यूज होता है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो। अब एक रेडियन के बराबर होता है हमारे पास, अगर रेडियन में चेंज करना है, सॉरी डिग्री में चेंज करना है आपको, अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन यानी कि रेडियन, अगर मान लो आपके पास डेटा है, मान लो 10 रेडियन है, 10 रेडियन दे दिया आपके पास क्वेश्चन और बोलेंगे कन्वर्ट करो इसे डिग्री में, तो आप क्या करोगे, 10 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू क्या है, 180 यानी कि 180 अपॉन में पाई, और उसके साथ मल्टीपल कर दोगे। तो अगर आपके पास दे दिया है 10 रेडियन कोई है और उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे, 10 रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, यानी कि अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको 180 बटे पाई से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है नहीं, रेडियन में चेंज करना है, डिग्री में आपके पास दिया है, आपको बोल दे कि आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और इस 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो अगर 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो आपका रेडियन में मिलेगा। अब ये आपके पास आंसर रेडियन में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी मान लो अगर प्रॉपर पूरा डिवाइड ना हुआ तो आपको मिनट में निकालना पड़ेगा, सेकंड में निकालना पड़ेगा। होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए यहीं पे खत्म करूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री में कैसे करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ वाला, तो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। बाकी मैं क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर, रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैं प्रॉपर 2 से 3 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री में कैसे करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीपल करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन में पाई से। तो ये आपस में वैसा वैसा उल्टा है, थोड़ा सा याद रखने में याद हो भी जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं। तो ये एकदम जितना आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा ये। बाकी आप पढ़ते रहिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। और कल 15 अगस्त है, तो आज़ादी का दिवस आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। ऐसे ही आज़ाद बने रहो, आज़ादी के से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मेरे चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।